इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराजगंज और बलिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्वांचल के समीकरण को साधने की होगी कोशिश। आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे सीएम योगी। देवरिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। पिपराइच और पथरदेवा विधानसभा में करेंगे जनसभा। आज अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और बस्ती का करेंगे दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार चुनावी दौरा जारी। आज अमित शाह कुशीनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। बोले काशी में की गई थी मेरी मृत्यु की कामना, मरते दम तक काशी की करूंगा सेवा। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। बुखारेस्ट से 198 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट पहुंची दिल्ली। सभी का दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा विपक्षी नेताओं ने हार से पहले विदेश भागने की तैयारी कर ली। बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों के साथ बनाएगी सरकार। वाराणसी में पीएम मोदी की जनसभा। कहा जब तक यूपी का विकास होगा तब तक रोजगार बढ़ेगा। विपक्ष वाराणसी के विकास के काम में अड़ंगा टालती रही है और बीजेपी ने वाराणसी के विकास का काम किया। देवरिया में अखिलेश यादव की जनसभा। कहा भारी बहुमत से सपा की सरकार बनेगी। युवा, बेरोजगार, किसान बीजेपी का सफाया करेंगे। देवरिया की सभी सीटों पर सपा जीतेगी। कौशाम्बी चौयल सपा प्रत्याशी पूजा पाल ने कहा कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि वो क्षेत्र में जहां जहां गई हैं लोगों से आश्वासन मिला है और लोगों के चेहरे में देखकर ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। बलिया में रट्टाचक नगीना नगर वेना से बीजेपी प्रत्याशी मंत्री उपेंद्र तिवारी के समर्थकों पर सपा के समर्थकों ने हमला बोल दिया। हमले में हुई ईंट पत्थरबाजी में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। एक 198 विधानसभा की ईवीएम रूम के कैमरे बंद हैं। विपक्षियों में खलबली। बीजेपी पर जताया शक। कन्नौज के नवीन मंडी परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम। ईवीएम पर नजर बनाए रखने के लिए लगाए गए हैं सीसीटीवी। आगरा शाहजहां का 367वां उर्स आज। ताजमहल में 3 दिनों तक एंट्री रहेगी फ्री। तहखाने में बनी असली कब्रें भी खुलेंगी। 1 मार्च तक मनाया जाएगा उर्स। बड़ी संख्या में ताज का दीदार करने पहुंचे सैलानी। अलीगढ़ में रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ महिला कांस्टेबल का साहस से भरा वीडियो आया सामने। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री। ट्रेन की सीढ़ियों से फिसलकर यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा। महिला कांस्टेबल प्रिया ने दौड़कर यात्री की बचाई जान। गोंडा में कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री का ग्रामीणों ने किया घेराव। वोटिंग को लेकर मंत्री और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक। बीजेपी के पक्ष वोटिंग के लिए दबाव बनाने का आरोप। हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए मंत्री के समर्थक। ललितपुर दबंगों की शिकायत पुलिस से करने पर मजदूर को गोली मारी। मजदूर की हालत गंभीर। 15 दिन पूर्व गांव के दबंगों से हुई थी मजदूर की कहासुनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में ट्रक बाइक की भीषण टक्कर, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। ट्रक चालक का ट्रक लेकर हुआ मौके से फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
अज्ञात वाहन ने मंदिर की बाउंड्री वॉल में मारी टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन हुआ रफू चक्कर। मंदिर की बनी बाउंड्री वॉल हुई क्षतिग्रस्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मठ मंदिरों में जाकर संतों से कर सकते हैं मुलाकात। शिवरात्रि को देखते हुए हरिद्वार के 112 शिवालयों में रहेगी पुख्ता सुरक्षा। 450 पुलिसकर्मी और बीएसपी के जवान रहेंगे तैनात। यूक्रेन में फंसे लोगों को लाने की कवायद तेज। आशुतोष पाल, अदनान और खुशी सिंह लौटे स्वदेश। अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा ने किया स्वागत। उत्तराखंड में कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 66 नए संक्रमण के मामले आए सामने। एक की हुई मौत। उत्तराखंड की श्रीनगर में लंबी जद्दोजहद के बाद एनआईटी उत्तराखंड प्रूफ लेने लगा है। जहां एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर का फर्स्ट फेज का काम 60% काम पूरा हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर बनाने के एनबीसीसी के साथ एनआईटी उत्तराखंड का एमओयू साइन हो चुका है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन तुर्की के खतरनाक लड़ाकू ड्रोन बेर कतार TB2 का भी यूज कर रहा है। इस ड्रोन से यूक्रेन ने रूस की तेल भरी पूरी ट्रेन उड़ा दी है। यह ट्रेन काफी महंगी बताई जा रही है। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का हमला जारी है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक रूस ने बेलारूस में यूक्रेन को बातचीत करने का ऑफर दिया। इस ऑफर को यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हो गई है। राजधानी कीव के बाहर यूक्रेन ने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी है। यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से लड़ रहे चेचेन स्पेशल फोर्स के टॉप जनरल को मार गिराया। यूक्रेन का दावा, अब तक रूसी हमले में 198 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 33 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1115 लोग घायल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 1,50,000 से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी पोलैंड, मोल्दोवा और रोमानिया पहुंच चुके हैं। यूक्रेन से एक स्टोर को लूटने का वीडियो सामने आया है। खार्किव में कब्जा करने के बाद रूसी सैनिकों ने एक बैंक लूट लिया, तो वहीं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसकर सामान भी उठाते नजर आए। यूक्रेनी लोगों ने किया दुश्मनों का सामना। यूक्रेन से आए एक वीडियो में यूक्रेनी लोग एकजुट होकर दुश्मनों के खिलाफ नजर आ रहे हैं। यूक्रेन का दावा, रूस के 4,300 सैनिक मारे गए, वहीं 140 टैंक, 27 फाइटर जेट और 26 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए गए हैं। सैन्य उपकरणों को नष्ट करने का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के चेरनी हाइव में पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर रूसी टैंकर्स को रोका है। रूसी टैंकों को रोकने का यह वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों ने मिलकर रूसी टैंक्स को रोक दिया। कीव में एक रिहायशी इमारत को मिसाइल द्वारा नष्ट करने का वीडियो भी सामने आया है। इमारत का यह वीडियो दिल दहला देने वाला है, क्योंकि दिल दहलाने वाला वीडियो देख सकते हैं आप।
टीम इंडिया ने तीसरे T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। भारतीय टीम ने लगातार 12वां मैच जीता है। रणजी ट्रॉफी के दूसरे लीग मैच के तहत विभिन्न ग्रुपों के बीच मैच खेला जा रहा है और आज मैच का आखिरी दिन है। झारखंड रणजी ट्रॉफी के खेले गए दूसरे लीग में झारखंड ने दिल्ली को 18 रन से हरा दिया। आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च को होने जा रही है और टूर्नामेंट का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। केकेआर और सीएसके के बीच 26 मार्च को यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में तंजानिया के टिकटॉक स्टार किली और नीमा की तारीफ की है। दरअसल दोनों भाई बहन ने इंडियन सॉन्ग्स की लिप सिंक करके दिवंगत लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आलिया भट्ट सारा गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हो गई है। इसके साथ ही फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 13.32 करोड़ रुपए की कमाई की है। साउथ सुपरस्टार अजीत की वलीमे ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। इसका तमिलनाडु में अब तक 81.25 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। रियलिटी शो की इस जेल में कंट्रोवर्शियल स्लैब्स का स्वेग से स्वागत हो चुका है। कंगना रनौत ने अपने बेबाक अंदाज में शो की शुरुआत की। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हाल ही के दिनों में अपने पेरेंट्स के घर बेंगलुरु पहुंची है। यहां पहुंचते ही पेपराजी ने उन्हें एयरपोर्ट पर पकड़ लिया, जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। धर्मशाला में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से दर्ज की है और इस जीत के हीरो भी श्रेयस अय्यर रहे हैं, जिन्होंने आखिरी T20 में 73 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया ने तीसरे T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। भारतीय टीम ने लगातार 12वां मैच जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है और टूर्नामेंट का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 484 नए मरीज मिले हैं और वहीं 3 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण दर मामूली रूप से बढ़कर 0.95% हो गई है। देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,772 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 118 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में अब तक करीब 177 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 24 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अब तक देश में 177 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। भोपाल में कोरोना केस में राहत की खबर। 2 महीने बाद 60 से कम कोरोना केस मिले। 24 घंटे में मिले कोरोना के 52 मरीज। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सोने की कीमत में तेजी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे भी ये तेजी जारी रह सकती है। ऐसे में अगर आप इन दिनों सोने में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका है। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 550 पॉइंट्स गिरकर 55,319 पर कारोबार कर रहा है।
देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,772 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि 118 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 484 नए मरीज मिले और वहीं 3 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही संक्रमण दर मामूली रूप से बढ़कर 0.95% पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित 340 नए रोगी मिले और वहीं 609 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 3 रोगियों की संक्रमण के कारण मौत हुई। देश में अब तक करीब 177 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 24 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बन रही हमारे साथ। चायल सपा प्रत्याशी पूजा पाल ने कहा कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि वह क्षेत्र में जहां जहां गई है लोगों से आश्वासन मिला है कि लोगों के चेहरे पर देखकर ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और ये जीत चायल की जनता की ही होगी। जीत के लिए मैं पूरी आश्वस्त हूँ और जनता ने जिस तरह से मैं हर बूथों में गई, पहले गांव में गई तो गांव के लोगों ने एकदम मुझे कहा और अभी मैं पोलिंग बूथ में जा रही हूँ तो उन्होंने भी जीत को लेकर के बहुत आश्वासन दिया और उनके चेहरे से और जो लगाव दिख रहा था उससे मान के चले कि ये मेरी जीत है और मान के चलिए चायल के सभी जनता की जीत है, जिस तरह से उनको वो ये चीज़ दर्शा रहे हैं।